राजस्थान की राजनीति में उथल पुथल हर जगह पर बहुत तेज़ी से होती हुई दिखाई दे रही है। मुद्दा चाहे एसआई भर्ती का हो या फिर मुद्दा हो हनुमान बेनीवाल के आंदोलन का, एसआई भर्ती में क्या रोल रहने वाला है उसका, या फिर मुद्दा हो किरोड़ी लाल मीणा के क्रेडिट का, और फिर ये मुद्दा ये भी है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस क्या कर रही है और कांग्रेस में सचिन पायलट का मोह राजस्थान से छूटकर छत्तीसगढ़ की तरफ क्यों जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं और साथ ही बात करेंगे कि राजकुमार रोत की जो पार्टी है उस पार्टी में जो पूरा ये भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, ये कांड आखिर कहाँ तक पहुँचा है और वो किस तरह से पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है। इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक आप ज़रूर बने रहिएगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर आ रही है एसआई भर्ती से जुड़ी हुई, जहां पर कहीं ना कहीं एक सुखद खबर सुनने को मिल रही है। और वो सुखद खबर ये है कि एसआई भर्ती का आंदोलन जो है वो जो मांग कर रहा था वो मांग पूरी हो सकती है और एसआई भर्ती रद्द हो सकती है। हालांकि कोर्ट का ये रुख है कि कोर्ट सब कुछ सरकार पे डाल रहा है और सरकार सब कुछ कोर्ट पे डाल रही है, लेकिन आज जो बैठक हुई है वो बैठक काफ़ी कुछ कह रही है। और उस बैठक में जो रुख देखा गया है तमाम सारे मंत्रियों का, फिर चाहे वो जोगाराम पटेल हो चाहे वो बाबूलाल खराड़ी हो, सबका वो पूरी तरह से ये स्पष्ट कर रहा है कि ये परीक्षा रद्द होने जा रही है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि परीक्षा रद्द होगी तो क्रेडिट किसको मिलेगा? किरोड़ी लाल मीणा को मिलेगा या हनुमान बेनीवाल को मिलेगा? देखिए, ये बहुत स्पष्ट बात है कि जो आखिर में दिख रहा है लड़ते हुए उसे क्रेडिट मिलना तय है। और जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी लड़ाई जो कि सरकार के अंदर रहते हुए वो लड़ रहे थे वो एक लंबे अरसे से बंद कर दी है, तो उनको क्रेडिट मिलना की संभावना अब बेहद कम हो गई है। और कहीं ना कहीं अब हनुमान बेनीवाल को इसका क्रेडिट मिलना लगभग तय हो गया है। और इसीलिए शायद इतनी भीषण गर्मी में भी वो रोज़ लगातार जो है वो शहीद स्मारक पर जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। तो एसआई भर्ती के तमाम सारे वो अभ्यर्थी जिन्होंने मेहनत बहुत की थी लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से उत्तीर्ण नहीं कर पाए। वजह ये थी कि बहुत सारे फर्जी कांस्टेबल पेपर लीक होकर वहाँ पर पहुँच गए थे। अब ये बहुत ही स्पष्ट हो गया है कि उन सभी लोगों को इंसाफ मिलने वाला है। पर बात अगर नरेश मीणा की करें तो नरेश मीणा की सियासत में एक अच्छी खबर आती है तो उसके साथ साथ कुछ बुरी खबरें भी चलती हैं। अच्छी खबर ये है कि कंवर लाल मीणा ने खुद सरेंडर कर दिया है। उनके लिए अंता जो कि 12 के अंदर एक विधानसभा है, वहाँ का प्लेग्राउंड पूरी तरह से खाली हो गया है, वहाँ पर वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। पर बुरी खबर ये है कि उनकी रिहाई का कोई मैकेनिज़्म दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कि रिहाई अब होगी तब होगी ये पता नहीं चल रहा। तीसरी तरफ बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जो हैं वो कहीं ना कहीं अब राजस्थान से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहे हैं और अपना प्रभारी धर्म ज़्यादा निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी, कागजी क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने के बाद वो छत्तीसगढ़ को चले गए और इससे साफ है कि वैसे ही कांग्रेस कुछ काम नहीं कर रही थी, विपक्ष का धर्म नहीं निभा रही थी। गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर तमाम सारे लोग वैसे भी दिल्ली में लंच देने में लगे हुए थे और एक सचिन पायलट जो राजस्थान में थोड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे वो भी अब छत्तीसगढ़ चले गए। तो कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस किस तरह से अपने विपक्षी धर्म को निभाएगी? ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। इसी के साथ साथ आज खबरों के विश्लेषणों में हम बात राजकुमार रोत की भी करेंगे, जिसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उछाल लिया है राजस्थान की राजनीति में। लेकिन भ्रष्टाचार का ये काम जो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के एक विधायक के खाते में चढ़ा है वो पार्टी की छवि धूमिल करने में लगा है और अब तक कोई जांच
जो नहीं हो पाई, ना ही उनकी पार्टी की तरफ से, जो उनकी पार्टी ने एक गठन बैठाया उसकी तरफ से, और ना ही जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है उसमें जांच आगे बढ़ पाई, तो साफ तौर पे ये क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये मामला कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। और इसीलिए सियासत के जानकार कहते हैं कि राजकुमार रोत को एक पूरा जांच करके, उनकी पार्टी को जांच करके अपना फैसला तो सुना देना चाहिए, जिससे लोगों को, आदिवासी जनता को ये क्लियर रहे कि भारतीय आदिवासी पार्टी करप्शन टॉलरेट नहीं करती। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये क्लियर हो पाता है। देख रहे हैं आप लोग फैक्ट इंडिया। कैसा लगा आपको ये विश्लेषण कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप क्या चाहते हैं कौन सी और खबरों का विश्लेषण किया जाए वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।